उद्धव ठाकरे गुट के नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के एक बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचा दिया था। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि शिंदे जेल जाने के डर से मातोश्री में आकर रो रहे थे। इतना ही नहीं, राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी आदित्य की बातों पर 100% सच की मुहर लगा दी है। हाल ही में आदित्य ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से पहले शिंदे मातोश्री में आकर रो रहे थे और कह रहे थे कि अगर भाजपा में शामिल नहीं हुआ तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। इस पर राउत ने ट्वीट किया कि 100% सच है। ये बात एकनाथ शिंदे ने मेरे पास आकर भी कही थी। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके मन और दिमाग में जेल का डर साफ दिख रहा था। आदित्य सही कह रहा है। आपको बता दें कि बीते साल जून जुलाई में शिंदे समेत अविभाजित शिवसेना के 40 विधायकों ने बगावत कर दी थी। वो उद्धव के कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ जाने को लेकर नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे। बाद में शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई और महाराष्ट्र के सीएम बने, जबकि पहले सीएम रह चुके देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने थे। आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में टी हब का दौरा किया और स्टार्टअप और इनोवेटर्स और आइडिएटर्स के लिए वहां हो रहे काम को देखा। आदित्य ठाकरे ने तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के.टी. रामाराव से भी मुलाकात की। केटीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के बेटे हैं। हैदराबाद में एक कार्यक्रम में शिरकत करने गए आदित्य ने कहा था कि बगावत के पहले एकनाथ शिंदे मातोश्री आए थे। घर आकर वो रोने लगे थे। उन्होंने कहा था कि मुझ पर दबाव है और अगर मैं बीजेपी में नहीं गया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। इस बयान के बाद आदित्य ठाकरे पर बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे से लेकर खुद सीएम एकनाथ शिंदे ने भी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि इन सब के बाद भी आदित्य ने मुंबई आकर इस मुद्दे पर और भी विस्तार से बातचीत की। आदित्य ने कहा कि ये घटना 20 मई की है। 20 मई के दिन शिंदे को घर बुलाया गया था क्योंकि संभावित बगावत की खबरें सुनने को मिल रही थीं। इसलिए जो कुछ भी सुनाई पड़ रहा था उसकी सच्चाई जानने के लिए शिंदे को बुलाया गया था। उस समय शिंदे से पूछा गया था कि क्या ये सब सच है, क्या आप बगावत करने वाले हैं, जिस पर एकनाथ शिंदे ने कहा था कि दबाव है लेकिन बगावत नहीं करेंगे। हालांकि उन्हें जो करना था, जो उनके मन में चल रहा था, वो उन्होंने किया। महाराष्ट्र में जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी तब लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा था कि आखिर इतनी बड़ी बात की भनक ठाकरे परिवार को क्यों नहीं लगी। अब आदित्य के बयान के अनुसार ठाकरे परिवार को इसका अंदेशा था, इसलिए उन्होंने एकनाथ शिंदे को तब मातोश्री बुलाया था। हालांकि अब भी ये सवाल है कि क्या ठाकरे को बाकी विधायकों को रोकने का तरीका समझ में नहीं आया था क्या? आदित्य ठाकरे के इस बयान पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कहाँ आप लोग आदित्य की बात पर ध्यान देते हैं, जाने दीजिए, वो छोटे हैं अभी। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने भी आदित्य ठाकरे के इस वक्तव्य को बचकाना करार दिया। राणे ने कहा कि मैं आदित्य ठाकरे के सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। आखिर कौन है आदित्य ठाकरे? सियासत में वो अभी भी बच्चे हैं। राणे ने कहा कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ नहीं गए बल्कि वो शिवसेना पार्टी लेकर आए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।